हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट लेसन चैप्टर की, जिसको लिखा है अल्फोंस दाऊद ने। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस स्टोरी को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब देखते हैं अपनी स्टोरी के इंट्रोडक्शन को। The last lesson is a short story written by Alphonse Daudet. It is set during the time when France lost the region of Alsace and Lorraine to Prussia after the France-Prussian War. The story is about a schoolboy named Franz and his teacher M. Hamel. ये जो लास्ट लेसन चैप्टर है, ये स्टोरी है, ये अल्फोंस दाऊद ने लिखी है और ये उस टाइम की थी जब फ्रांस के दो रीजन एल्सास और लॉरेन पर पार्शिया का अधिकार हो जाता है। और ये कब की बात है? जब फ्रांस और पार्शिया का युद्ध हो रहा होता है। द स्टोरी इज अबाउट अ स्कूल बॉय नेम फ्रांस। जो स्टोरी है उसके जो मेन कैरेक्टर है कौन कौन है? एम एमएल है और फ्रांस है। फ्रांस कौन है? एक स्कूल बॉय है और एम एमएल उसके टीचर है। वन डे फ्रांस लर्न दैट दिस विल बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। एक दिन फ्रांस को पता चलता है कि ये उसका आज आखिरी फ्रेंच का लेसन है। बिकॉज द पार्शियन हैव ऑर्डर दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल। क्योंकि पार्शियन की तरफ से ऑर्डर आया है कि अब स्कूल्स में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। थ्रू दिस सिंपल बट इमोशनल स्टोरी द ऑथर हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी एंड हाउ पीपल ऑफन रियलाइज देयर वैल्यू ओनली when they are about to lose them. तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इमोशनल स्टोरी है। इसमें ऑथर ने इस बात की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है कि किसी व्यक्ति के लिए उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर और उसकी आइडेंटिटी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट रखती है। एंड हाउ पीपल ऑफन रियलाइज देयर वैल्यू ओनली व्हेन दे आर अबाउट टू लूज देम। और ये बात लोगों को तब पता चलती है, वो ये चीज़ का रियलाइजेशन तब करते हैं जब वो चीज़ उनसे छूटने वाली होती है या उनसे दूर जाने वाली होती है। उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू उन्हें तब समझ में आती है। तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस स्टोरी का। नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा सेटिंग ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो फ्रांस के विलेज के दो रीजन एल्सास और लॉरियन के बारे में है, जिसको टेक ओवर कर लिया गया था जर्मन्स के द्वारा 1870-71 में, जो वॉर हुई फ्रांस और पार्शिया के बीच उस दौरान। ठीक उसी टाइम की ये सेटिंग को लिया गया है चैप्टर में। मेन कैरेक्टर कौन है? फ्रांस है, जो एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जिसने ये स्टोरी नरेट की है। और एम हेमल जो फ्रांस के फ्रेंच टीचर हैं, मतलब वो फ्रेंच को क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। और वो पिछले 40 वर्षों से उस विलेज में, उस गांव में टीचिंग कर रहे हैं, उस स्कूल में। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी प्लॉट समरी की। तो फ्रांस, a school boy, is on his way to school but is reluctant to attend because he has not prepared his lesson or participles. He think of escaping school and going for a walk but eventually decide to go. फ्रांस एक स्कूल बॉय है जो स्कूल जा रहा है, लेकिन वो जाने से हिचकिचा रहा है क्योंकि उसने अपना फ्रेंच का पार्टिसिपल्स का लेसन कंप्लीट नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। वो सोचता है कि वह स्कूल ना जाकर कहीं घूमने चला जाए, लेकिन एंड में वो फैसला करता है कि वो स्कूल जाएगा। When France arrives at school, he notices something unusual. Instead of the usual hustle and bustle, the classroom is very quiet. Everyone is seated quietly, and M. Hamel, the teacher, is wearing his best clothes, which he usually only wear on special occasions. जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। सामान्य शोर शराबे की बजाय क्लास में बहुत शांति होती है। सभी बच्चे चुपचाप बैठे हैं और टीचर एम हेमल अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं जो वह केवल स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं। Franz soon finds out why the atmosphere is different. M. Hamel announces that this will be their last French lesson, as order have come from Berlin that only German will be taught in schools from now on. The people of Alsace and Lorraine are no longer allowed to learn their own language. जल्दी क्या होता है, फ्रांस को पता चलता है कि माहौल इतना अलग क्यों है। एम हेमल अनाउंस करते हैं कि यह उनकी
लास्ट फ्रेंच की क्लास होगी। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अब से स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब एल्सोस और लॉरेन के लोगों को अपनी लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। Friends friends feel guilty for not paying attention in the class earlier and regret not learning French better. He realizes how important his language is to his identity and culture. M. Hamel speaks about the importance of the French language, saying it is the most beautiful language in the world and how they must never forget it, even though the German are taking over. फ्रांस को इस बात का पछतावा होता है, वो गिल्टी फील करता है कि उसने अपने क्लास में ध्यान नहीं दिया और फ्रेंच को ठीक तरीके से सीखा नहीं, लर्न नहीं किया। अब उसे समझ में आता है कि उसकी लैंग्वेज उसकी लाइफ और कल्चर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। वह यह भी कहते हैं कि चाहे जर्मन लोग यहाँ शासन कर रहे हों, लेकिन उन्हें अपनी लैंग्वेज कभी नहीं भूलनी चाहिए। In the end, M. Hamel becomes emotional as he teaches the last lesson with great care. He writes "Vive la France" means "Long live France" on the blackboard before dismissing the class, marking the end of an era for their village. स्टोरी के एंड में एम हेमेल इमोशनल हो जाते हैं और आखिरी लेसन बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं। वह ब्लैक बोर्ड पर विव ला फ्रांस यानी कि फ्रांस अमर रहे लिखते हैं और क्लास का एंड कर देते हैं, मतलब क्लास खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जो उनकी विलेज के लिए एक एरा, एक युग के एंड का प्रतीक है, इंडिकेटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी में जो थीम्स यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोमिनेंट थीम्स यूज़ हुई हैं। पहली है पेट्रियोटिज्म, रिग्रेट एंड गिल्ट, लॉस ऑफ फ्रीडम और रोल ऑफ एजुकेशन। पहली जो हमारी है पेट्रियोटिज्म, द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस लैंग्वेज एंड कल्चर स्पेशली व्हेन इट इज़ अंडर द थ्रेट। ये स्टोरी इस बात को हाईलाइट करती है कि अपनी लैंग्वेज और कल्चर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर तब जब वह खतरे में होते हैं। Regret and guilt is the second theme, which is France feels guilty for not taking his studies seriously before understanding the value of education too late. फ्रांस को इस बात का पछतावा होता है कि उसने पहले अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। उसे अब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। थर्ड इज लॉस ऑफ फ्रीडम. The imposition of the German language symbolizes the loss of freedom for the people of Alsace and Lorraine. जर्मन लैंग्वेज को जबरदस्ती लागू करना एल्सोस और लॉरेन के लोगों की फ्रीडम को छीनने जैसा कहा जा सकता है। ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन क्या है? M. Hamel passions for teaching and his final lesson shows how education is a powerful tool in preserving culture and identity. एम हेमेल की एजुकेशन के प्रति जो समर्पण है, जो उनका पैशन है, और उनका आखिरी लेसन यह दिखाता है कि एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखने में मदद करता है। तो ये 4 प्रोमिनेंट थीम्स हैं इस स्टोरी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्टली हम देखेंगे कंक्लूजन। इस स्टोरी का क्या कंक्लूजन है? द लास्ट लेसन टीचर्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी। द लास्ट लेसन हमें लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाता है। द स्टोरी शोज हाउ पीपल ऑफन टेक देयर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड अंटिल दे आर अबाउट टू लूज इट। यह कहानी दिखाती है कि लोग अक्सर अपनी लैंग्वेज को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक कि वो उसे खोने के कगार पर नहीं आ जाते हैं। France, the main character, realizes too late how important his language and education are to him. M. Hamel, the dedicated teacher, gives his last lesson with love and care, reminding the students and the village about the value of their language. फिर क्या है कि जो मेन कैरेक्टर हैं फ्रांस, और कौन है? हमारे डेडिकेटेड टीचर हैं। कौन? एम हेमेल। तो जो फ्रांस है उसको बहुत देर में यह एहसास होता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो एजुकेशन है, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो एम हेमेल हैं, उनका जो आखिरी लेसन है वो बहुत प्यार से देते हैं और बहुत ध्यान से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं।
उनकी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस की याद दिलाते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है उनका जो कल्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक। The story leaves a powerful message. Language is not just a means of communication but a part of our identity, culture and freedom. ये जो स्टोरी है एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देती है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बात करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर और हमारी फ्रीडम का हिस्सा है। Even when under foreign rule, people should hold on to their language as a way to preserve their heritage. चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लोगों को अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व रखना चाहिए ताकि उनकी जो धरोहर है वो सुरक्षित रहे। ओके। सो ये था स्टोरी का इंट्रोडक्शन। मैंने बताया आपको, सेटिंग बताई आपको, मेन कैरेक्टर बताया आपको, मैंने प्लॉट की समरी बताया, थीम्स बताई, कंक्लूजन बताया, तो सब कुछ कवर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको होल स्टोरी को, आपकी जो होल स्टोरी है उसको कवर करते हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद आपका एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करने के बाद आई गारंटीड यू आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। आप इजीली सारे क्वेश्चन के आंसर लिख पाओगे। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन आंसर दोनों दिए हैं, तो आप इसको आराम से बैठ के इत्मीनान से रीड करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर दे रही हूँ। वाई वॉज फ्रांस स्केयर्ड टू गो टू स्कूल दैट डे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डिड फ्रांस नोटिस इन द स्कूल दैट डे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक एंड हाउ डिड इट अफेक्ट द स्टूडेंट्स। Question number 4. How did the people of the village react to the news of the last French lesson? Question number 5. What does M. Hamel say about the importance of the French language? Question number 6. What emotions does France go through in this story? Question number 7. How does the imposition of the German language symbolizes the loss of freedom for the people of Alsace and Lorraine? Question number 8. How is M. Hamel portrayed as a teacher in his last lesson? Question number 9. What role do the village elders play in the story? And last question number 10. What is the significance of M. Hamel writing Vive la France on the blackboard at the end? सो लर्नर्स, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी द लास्ट लेसन। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको, आपके बहुत काम आने वाला है नोट्स मेकिंग में भी और समझने में भी। याद रखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन रट के नहीं समझ के लिखा जाता है, तो स्टोरी को समझिए, क्वेश्चंस को देखिए और खुद से आंसर को रीराइट करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।